हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। यहाँ के 3 बच्चे हिमाचल प्रदेश के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे। इसी दरमियान 9 अगस्त को इनकी स्कूल से सिटी ट्रिप के लिए जाती है। इस दरमियान बच्चों को कहा जाता है कि मार्केट से कुछ भी खरीदना हो तो खरीद सकते हैं। बच्चों के जाने का समय तय होता है और लौटने का भी समय पहले से तय होता है। दोपहर 12 बजे ये बच्चे बाहर गए थे। इसके बाद शाम 5 बजे इन्हें लौटना था, लेकिन इनमें से 3 बच्चे लौटे नहीं थे, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने मामले की सूचना पुलिस को दी और इसके बाद जो कहानी सामने आती है वो रोंगटे खड़ी कर देगी। स्कूल प्रिंसिपल ने न्यू शिमला थाने में तीनों छात्रों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने स्टूडेंट की तलाशी शुरू कर दी। पुलिस शहर के विभिन्न सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगी। इसी दरमियान पुलिस ने जांच की कि ये बच्चे कहां के हैं। पुलिस की माने तो कुल्लू, मोहाली और करनाल के ये सभी बच्चे रहने वाले हैं। इनमें से एक बच्चा पंजाब के शिक्षा मंत्री का रिश्तेदार बताया जा रहा है। न्यू शिमला थाने में शनिवार यानी 9 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता की धारा 137B यानी नाबालिगों का किडनैपिंग के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने कैसे रेस्क्यू किया वो सुन लीजिए। देखिए, कल शाम के समय एक बड़ी गंभीर इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली थी, जिसमें कि जो BCS स्कूल है हमारा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कूल है, उस स्कूल से हमें सूचना मिली कि हमारे वहाँ से कुछ बच्चे मिसिंग हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट शिमला पुलिस, जो हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं नवदीप सिंह और स्थानीय SHO जो हैं सदर के प्रभारी धर्म सिंह और छोटा शिमला के जो SHO हैं मनोज कुमार, सभी ने मिलकर के एक कंसर्टेड एफर्ट किया और पूरे टीम वर्क के साथ जो है धैर्य के साथ जो है काम किया और अंततोगत्वा जो है आज हमारी जो टीम है उन बच्चों को जो है सुरक्षित ढूंढने में कामयाब हुई है। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो इसमें आरोपी है उसको भी पकड़ा है और अब इसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जिसमें हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस अपराध के पीछे जो है वो क्या कारण रहे हैं और ये जो स्कूल से जो एक अपहरण का ये मामला बनता है क्यों किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स हैं, जो हमारी टीम ने जिस प्रकार से काम किया और एक अननोन व्हीकल को जिस प्रकार से आइडेंटिफाई किया, वो बहुत अप्रिशिएबल है। और इससे जो एक स्कूल में जिस प्रकार से जो घटना घटी थी और एक इस प्रकार की घटनाओं से जिस प्रकार पैनिक क्रिएट होता है, उसको शिमला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अच्छे से सूझबूझ से सुलझा लिया। कितने बच्चे थे ये सर, कौन सी क्लास के बताए गए हैं, क्या किसकी तरफ से FIR हुआ और जो FIR हुआ वो किन किन धाराओं के अंदर रजिस्टर की? देखिए, अभी ये तो क्योंकि जो बच्चों से लेकर मामला है ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है, इस पूरे के पूरे प्रकरण की हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उस स्कूल में जो जिस प्रकार की जो ये इंसिडेंट हुई थी और जिस प्रकार से हमने CCTV और जो साइबर जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट रहता है उनका उपयोग किया, वो सारे के सारे जो इस पूरी के पूरी जो एक अनरेवल किया हमने इस इंसिडेंट को, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं और इन्वेस्टिगेशन के जितने भी जो एस्पेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगे और उसको लेकर के जो हमारी टीम है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। और ये क्योंकि गंभीर विषय है, स्कूल के आसपास शिमला जैसे हमारे कैपिटल में इस तरह की घटनाएं जो है नहीं होती हैं, लेकिन ये क्यों घटना हुई इसको हम प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में एक अच्छी बात ये है कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और मैं अपनी पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बड़े डिफिकल्ट केस को जो है सॉल्व किया। कितने बच्चे मिसिंग थे और क्या सब सुरक्षित हैं? बिल्कुल, 3 बच्चे इसमें मिसिंग थे। मेरी बच्चों से भी बात हुई है और सभी सुरक्षित हैं। हमारी पुलिस की टीम जो है उनको अभी वापस लेकर आ रही है और उनको अभिभावक और स्कूल को जो है हैंडओवर करेंगे। जो कानूनी बेसिक जो प्रोसीजर है उसको फुलफिल किया जाएगा, उसके बाद जो आगामी कार्रवाई उनको की जाएगी। पेरेंट्स से आपकी बात हो रही है? बिल्कुल, पिछले शाम से ही जब ये घटना जो है प्रकरण जो है हम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई, उससे लगातार जो है जो बच्चों के अभिभावक हैं, माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो पूरी देर रात तक, सुबह मॉर्निंग तक जो है पुलिस उनके साथ संपर्क में रही और हमने उनको आश्वस्त किया था कि इस घटना को हिमाचल जो बहुत ही शांति प्रिय हमारा राज्य है और कैपिटल में जो है इस तरह की घटना जो है वो डेफिनेटली बहुत गंभीरता से हमने इसको लिया है। और जिस तरह से हमने जो गाड़ी जिसको हमने बिल्कुल इनिशियल में आइडेंटिफाई किया था कि यही वो व्हीकल है
जो सस्पिशियस व्हीकल है, अल्टीमेटली उस व्हीकल का जब हमने पीछा किया और सीसीटीवी कैमराज और हमारी टीम ने जो है पूरी जो है दक्षता अपनी दिखाई और एट लास्ट जो है वो एक चैथला करके गांव है कोटखाई में, वहाँ उसको ढूंढने में हम कामयाब हुए। इससे ये पता चलता है कि जो आज के टाइम में जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है उसका अच्छा उपयोग पुलिस करती है तो उसके सार्थक परिणाम आते हैं। सर, इस पे क्या कारण लग पा रहे हैं इनिशियल? क्या आप रूल, ये जो ड्रग्स का मामला उसको रूल आउट करते हैं या आर यू इन्वेस्टिगेटिंग ऑन दैट मैटर? देखिए, ये जो इन्वेस्टिगेशन की जब हम बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो ओपन एंडेड तरीके से होती है और इन्वेस्टिगेशन की जब हम बात करते हैं तो उसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। जब हम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो सभी फ्रंट्स उसमें खुले रहते हैं, तभी वो इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुल हो सकती है और इसमें भी हम पूरा इंडिपेंडेंट, फेयर, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी कोई कारण होंगे वो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएंगे। जो बच्चे 3 अलग-अलग राज्यों से थे, बताया गया कोई पॉलिटिकल फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ? बच्चे तो ऐसा है, देखिए कि बच्चे तो बच्चे हैं और उनको हम इस तरह की उससे एसोसिएट नहीं करते हैं और आपने हमारा जो है ट्रैक रिकॉर्ड पहले भी देखा होगा कि 99% मैटर्स में डिस्ट्रिक्ट शिमला पुलिस ने पास में जो है हमारा ट्रेसिंग का जो है वो हिस्ट्री रही है, बिकॉज वी आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द कंसर्न ऑफ माइनर चिल्ड्रन और उनको ढूंढना हमारा जो है प्रथम दायित्व है और ये बच्चे जो है वो जिस प्रकार से गए सारे के सारे मामले की हम गहनता से जांच करेंगे और ये एक सेटिस्फेक्शन की बात है कि हमने विद इन टाइम फ्रेम जो है वो इन बच्चों को ढूंढा। फाइनली जो अपहरण में दोषी है, क्या उसको गिरफ्तार कर दिया गया? क्या एक व्यक्ति है और काफी लोग? और इसका जो क्या कंपोजिशन है, कितने लोग हैं, क्या है, वो तो अभी मैंने जिस प्रकार से कहा कि डिटेल्ड हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन जिसकी कस्टडी में और जो प्राइमरली बच्चों को गाड़ी में लेके गया था उसको हमने हिरासत में लिया है। हमारे एसडीपीओ जो ठियोग हैं और जो हमारे एसएचओ ठियोग हैं, एसएचओ कोटखाई हैं और बाकी और भी जो हमारे पुलिस बल है, हम सब ने मिलके जो है एक अच्छी टीम एफर्ट में जो है वो काम किया और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट केसेस में से एक केस मैं इसको मानता हूँ, लेकिन अगेन आई रिट्रीट की इन्वेस्टिगेशन हम इसमें अच्छे से करेंगे और इनिशियल जो आपने इंडिकेशन देखे लिए कि कितनी सीरियसनेस के साथ और कितनी ड्यू डिलीजेंस के साथ हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन की है, इसी तरह से जो है वो इसको पूरी तरह से अनरेवल करेंगे, क्या कॉज हैं, क्या रीजंस हैं और किस वजह से जो है वो जो ये सारी घटना हुई है और स्कूल में किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए स्कूल को भी, उसके बारे में भी टाइम टू टाइम हम उनको संबोधित करते रहते हैं। इसके बारे में और भी कुछ हम अपने जो है सजेशन स्कूल्स को भी देंगे डिस्ट्रिक्ट शिमला में, ताकि जो स्कूल्स हैं उनके जो प्रिंसिपल्स हैं या जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी पुलिस के साथ पार्टिसिपेशन में जो है आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको हम सुनिश्चित कर सकें। देखिए, हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही शांतिप्रिय राज्य है। शिमला इसकी राजधानी है, यहाँ बहुत ही सभी तरीके से सुचारू व्यवस्था तरीके से रहती हैं और इस तरह की कोई भी जो घटना जो है अप्रिय घटना घटती नहीं है। शिमला पुलिस हमेशा सजग रहती है, सजग रही है और अपने कार्य को बदस्तूर अंजाम देती हैं और अभी भी ये जो मसला आया था जिस तरह का, उसमें भी बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ एसपी शिमला और उनकी एंटायर टीम, एडिशनल एसपी, एसएचओस बहुत ही कॉम्पिटेंट तरीके से जो है एक प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड वे में जो है इस चीज़ को, ऑपरेशन को पूरा इन्होंने अंजाम दिया और इसमें सक्सेसफुल भी हुए और इसके लिए मैं एसपी साहब को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसी चीज़ें इस तरह से ना हो तो ऐसे में हम सबको स्कूली प्रबंधन को भी और पेरेंट्स को भी थोड़ा सा केयरफुल रहने की मैं समझता हूँ ज़रूरत है। थोड़ा सा हमें बच्चों को और टीचर्स को, स्कूल में बच्चों को और पेरेंट्स को थोड़ा सा और ज़्यादा इंटेंसिव तरीके से गाइड करने की ज़रूरत है। As Deputy Commissioner of Shimla, are you looking forward in coordination with Shimla Police जो स्कूल हैं उनको कुछ डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस इशू करेंगे इन डेज टू कम, बिकॉज इस तरह के मामले जनरली हिमाचल में नहीं होते, बिकॉज हिमाचल इज नोन एज अ पीसफुल स्टेट। देखिए, आपने देखा भी होगा कि ऐसे मसले होते नहीं हैं और जहाँ तक आपने पुलिस के कोऑर्डिनेटेड स्कूल के साथ कोऑर्डिनेशन की बात की, तो पुलिस के बहुत सारे अफसर्स जो हैं वो रेगुलरली स्कूल को मॉनिटर करते हैं, विजिट करते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। बहुत सारे हमारे अधिकारी उन्होंने स्कूल्स को अडॉप्ट कर रखा है। बच्चों की कार्य काउंसलिंग होती है, बच्चों को थोड़ा अलर्ट रहने के लिए कोशिश की जाती है, बच्चों को फिजिकल फिटनेस के बारे में बहुत सारी जो है वो हमारी महिला पुलिस की जो हमारे अधिकारी और
जो कांस्टेबल्स हैं वो भी जाके बच्चों को फिजिकली मजबूत होने के बहुत सारे टिप्स देती हैं। तो बाय एंड लार्ज बहुत अच्छा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं, लेकिन इस तरह की अनहोनी हुई जो कि होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से चुस्ती और मुस्तैदी से जो शिमला पुलिस ने जो अपने एफर्ट्स किए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। इससे लोगों में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, हुआ भी है, लोगों में एक विश्वास है। दिन रात पुलिस जो है वो लोगों की सेवा में सजग और तत्पर रहती है। तो ये कमिटमेंट का एक जो एफर्ट है, उस कमिटमेंट के एफर्ट का आपको रिजल्ट भी दिखा है। और लेट्स होप कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और हम सब लोग जो है सजग तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। इसको कोई डायरेक्शंस दी जाएंगी टू स्ट्रेंथन ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंट एक सवाल किया है। नॉर्मली एक रेगुलर प्रोसेस में स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें उनके कैलेंडर बने होते हैं, उस हिसाब से सब तरीके की जानकारी होती है। लेकिन जब इस तरह की कोई घटना घट जाती है तो स्वाभाविक है कि उसका जो है मोमेंटम उसका और बढ़ जाता है। हम लोगों को और ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता होती है और इसमें निरंतर जो है वो काम किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं।